जिस धर्म का नाम ही सनातन है, कोई उसको मिटा सके, उसको परेशान कर सके, ये वास्तव में संभव नहीं है। जो सदैव अस्तित्व में रहे वो सनातन है, जिसका अंत ना हो वो सनातन है। जो चीज़ें मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं उन मेरे धर्म में उनको मान्यता दी है, तो मेरा धर्म महान है। सनातन धर्म में व्यवस्था की कि गाय को माता मानिए, तो वो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। जब भी धर्म की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। लेकिन सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म क्या जीवन जीने की कोई पद्धति है या कुछ और है? सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सनातन धर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बगलामुखी मंदिर के मुख्य आचार्य विपिन शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। जय माता की जी। जय माता। देखिए, सनातन जो धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म है और एक व्यवस्था है। पहले मैं आपको सनातन का शाब्दिक अर्थ समझाऊं। सनातन का शाब्दिक अर्थ है कि जो सदैव अस्तित्व में रहे वो सनातन है। इसको आप सिंपल भाषा में दीर्घायु बोल सकते हैं, शाश्वत बोल सकते हैं, और जिसे कोई मिटा नहीं सकता वो बोल सकते हैं। शाब्दिक अर्थ है जो अस्तित्व में सदैव रहे, जिसका अंत ना हो वो सनातन है। तो जिस धर्म का नाम ही सनातन है कि जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा, उस धर्म के लिए कोई उसको मिटा सके, उसको परेशान कर सके, ये वास्तव में संभव नहीं है। आज मैं आपको समझाऊं कि सनातन आज के टाइम में सनातन शब्द जो है, बहुत कृपा है भगवान की, कम से कम हमारे बच्चों को, हिंदू जितने भी हैं, उनको ये सनातन शब्द सुनने को मिल रहा है कुछ टाइम से। पर जरूरी सबसे परमावश्यक क्या है कि सनातन सिर्फ सुनने को ना मिले। ज़्यादातर हिंदुओं में क्या है, हमारे बच्चों में खासकर, या कुछ बड़ों में भी, सनातन तो सबने सुना है कि धर्म सनातन है। अभी तो मैं आप धन्यवाद ये कर रहा हूँ कि सनातन शब्द सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक व्यवस्था है, कल्चर है। धर्म जो हमारा है वो सनातन है, और कम से कम बच्चों को, हिंदुओं को ये पता चलना शुरू हुआ। लेकिन परमावश्यक अब ये है कि सनातन धर्म की व्यवस्था क्या है, और क्यों हम विश्व पटल पे सभी धर्मों के सामने गर्व से ये कह पाएं कि वास्तव में मेरा धर्म महान है। क्योंकि जो आदमी जिस धर्म में जन्म लेता है, जिस धर्म को फॉलो करता है, उसके लिए वो महान ही होता है। तो हम लोग कारणों के साथ विश्व पटल पे उतरें और कारणों के साथ बताएं कि मेरा धर्म महान क्यों है। सनातन धर्म ही है, वह है, उसमें संस्कारों की बात हुई है, उसमें अहिंसा की बात हुई है, उसमें सत्यता की बात हुई है। सनातन ही हमारा धर्म है जिसमें लिखा गया है कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान का अर्थ होता है कि मेहनत करो। अहिंसा सर्वोपरि बोला गया है मेरे धर्म में, जिसे सनातन धर्म में। लड़ाई झगड़े मत करो, मारकाट मत करो। सनातन धर्म में ही आपको समझाया गया है कि संस्कार होना बहुत जरूरी है। और संस्कार क्या हैं? आधुनिक भाषा में समझाऊं आपको। संस्कार का मतलब है बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्रेम करो, स्त्रियों की इज्जत करो, उनको देवी रूप मानो, स्नेह करो सबके साथ। मेरे धर्म की व्यवस्था में बोला जाता है गाली देना पाप है, किसी को अपशब्द कहना पाप है। तो सभी हिंदुओं से आग्रह है कि इन चीज़ों को समझें कि ये सनातन धर्म वास्तव में एक कानून है, एक विधि है जीवन यापन करने की, मर्यादा में रह के। और उस मर्यादा में ये सिखाया जाता है कि स्त्रियों की इज्जत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। माता पिता भगवान के तुल्य होते हैं। अगर सनातन में ये व्यवस्था है कि माता पिता भगवान के तुल्य होते हैं, उनके बुढ़ापे में आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, तो क्या बुरा है? तो इस इन 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 कुछ कारणों से मैं मानता हूँ कि मेरा मेरा सनातन धर्म जो है महान है, क्योंकि इसमें जीवन जीने की एक मर्यादा बताई गई है, एक नियम बनाया गया है कि ये वाली चीज़ें गलत हैं और ये वाली अच्छी हैं। प्रकृति से प्रेम कीजिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए। वृक्षों की पूजा होती है सनातन धर्म में।
अरे भाई, अगर वृक्षों की पूजा हो रही है और उसकी रक्षा के लिए प्रणाम हो रहा है तो बुरा क्या हो रहा है? आप भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं। तो मेरे धर्म में बोला गया है कि प्रकृति भगवान है, विशेष प्रकार के जो वृक्ष हैं उनकी पूजा होती है। तो जिस वृक्ष की हम पूजा करते हैं उसको काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो जो वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पीपल की, बरगद की, वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये पेड़ देते हैं। और मेरे धर्म में गाय को देवी कहा गया है, गाय को माता बोला गया, भगवान बोला गया है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो मेरे ऋषि मुनियों में, मेरे सनातन धर्म में व्यवस्था की कि गाय को माता मानिए, तो वो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तो जो चीजें मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन मेरे धर्म में उनको मान्यता दी है, तो मेरा धर्म महान है। पर इस चीज के लिए हम लोगों को वास्तव में सनातन को, ग्रंथों को समझना होगा जी। क्या ऐसा कारण है कि सनातनी होते हुए भी कोई इंसान जो है अपनी अपनी ही चीज है, सनातन धर्म हमारा ही है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम या फिर हमने उसको समझना ही छोड़ दिया है, तो इससे कैसे निकला जाए? देखिए, सनातन धर्म एक व्यवस्था है, उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अगर आधुनिक युग के हिसाब से चलें तो जो सरकारें कानून बनाती हैं उनको भी हर आदमी फॉलो थोड़ी करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो उसके लिए सनातन धर्म में नियम बनाए गए हैं और नियम को तोड़ने के बाद वहाँ एक शब्द ये भी लिखा गया है कि ये जो कर्म है ये पुण्य कर्म में आते हैं और ये जो हैं पाप कर्म में आते हैं। अगर आप उस काम को गलत कर रहे हो सनातनी होने के बावजूद भी, तो उसके लिए आपको दंड की व्यवस्था भी है। ये तो द्वापर से त्रेता सतयुग में भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो भी सनातनी थे। तो अच्छे बुरे लोग तो हर धर्म में, सनातन में भी होंगे, लेकिन उसमें दंड की पूरी व्यवस्था है। और हमारा प्रयास क्या है, ब्राह्मण का प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक सनातन व्यवस्था को पहुंचाना, इस नियम को पहुंचाना। और प्रयास रहे हमारा कि सनातनी जो हैं मैक्सिमम लोग जो हैं फॉलो करें और अच्छे कर्म करें, पुण्य कमाएं और बुराई को, उसकी प्रतिशत को, परसेंटेज को कम किया जाए जी। तो कलयुग में ये होना संभव है? ये हर युग में संभव है। अच्छे बुरे लोग तो हर युग में हुए। महाभारत का युद्ध हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण बहुत बड़ा सनातनी था, उससे भी पाप कर्म हुआ। तो ये पाप और पुण्य तभी होता है जब पाप होता है। हमारा धर्म का प्रयास क्या है, वास्तव में ये चीज समझने की प्रयास कीजिए। कानून तो बहुत सारे देशों में मानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कानून है, पर अपराध तो वहां भी होता है। तो सनातन में दंड की व्यवस्था है और सनातन का प्रयास क्या है, धर्म का प्रयास है कि इन अपराधों को, बुराइयों को निरंतर प्रयास से कम किया जाए जी। जी, तो देखिए सनातन का ये प्रयास है कि जो बुराइयां हैं उनको कम किया जाए और अच्छाइयों को अपनाया जाए। सनातन जीवन जीने की एक पद्धति है।